जब भी खेती या किसान का जिक्र आता है, किसान की आमदनी की बात होती है या किसान की भलाई की बात होती है, तो सबसे पहले हमारे मन में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ही आती है। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए जो सुझाव दिए थे, अगर वो सुझाव हमारे देश में पूरी तरह से लागू कर दिए जाए तो किसानों की दशा बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसानों के हित के लिए बनाए गए स्वामीनाथन आयोग के बारे में। मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो या तमिलनाडु, हर जगह किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किए और हर किसान आंदोलन में किसानों की यही मांग रहती है कि पूरे देश में स्वामीनाथन आयोग को लागू किया जाए। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों के हित के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन मुख्य रूप से 5 सुझाव दिए थे। उनका सबसे पहला सुझाव यह था कि अतिरिक्त और बेकार पड़ी जमीन को भूमिहीन किसानों में बांटा जाए, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स या भूमि सुधार पर जोर दिया जाए और आदिवासी क्षेत्रों में पशुओं को चराने का हक भी दिया जाए। उनका अगला सुझाव यह था कि किसानों को उनकी फसलों का दाम या न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके द्वारा लगाई गई लागत का 1.5 गुना मिले, यानी कि अगर किसी किसान को फसल लगाने में 1 लाख रुपए का खर्चा आता है तो सरकार उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 1.5 लाख रुपए दे। इस आयोग का अगला सुझाव यह था कि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दाम में उपलब्ध कराए जाए। एक सुझाव यह भी था कि गांवों में किसानों के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाए जाए। इसका एक फायदा यह भी है कि अगर गांव में विलेज नॉलेज सेंटर बनता है तो वहां के किसानों को नई योजनाओं और नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ वहां के युवाओं को नॉलेज सेंटर में रोजगार भी मिलेगा। एक सुझाव यह भी था कि किसानों के लिए एग्रीकल्चरल रिस्क फंड यानी कि कृषि जोखिम फंड बनाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। इनका एक सुझाव यह भी था कि फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिल सके और सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बनाई है। लेकिन कई किसानों का आरोप है कि योजना का अधिकांश लाभ प्राइवेट बीमा कंपनियों को मिला है और कई किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है। एक सुझाव यह भी था कि सरकार किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज दे और कर्ज वसूली में भी राहत दी जाए, क्योंकि कहीं पर बाढ़ आ जाने से किसानों की फसलें खराब हो गई है, तो कहीं पर अत्यधिक बारिश या ओले गिरने से किसानों की फसलें नष्ट हो गई है, तो कहीं पर तूफान से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। इन सभी चीज़ों की केस स्टडी और किसानों के हालात जानने के लिए हमने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कुछ किसानों से बातचीत की। इसमें उन्होंने बताया कि लंबे समय तक बारिश नहीं होने से उनकी मिर्ची की फसलें वायरस की चपेट में आ गई और सफ़ेद इल्लियाँ लगने से उनकी 80% फसलें बर्बाद हो गई। किसानों को 1 हेक्टेयर में बीज, बुआई, ड्रीप और मजदूरी सहित करीबन 80,000 रुपये का नुकसान हुआ और इसी के चलते मजबूरन इनको मिर्ची की फसल उखाड़ कर फेंकना पड़ी। यहाँ के किसानों ने बताया कि यहाँ पर लंबे समय तक बारिश नहीं हुई, लेकिन जब बारिश आना शुरू हुई तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि इनकी कपास की फसलें भी सड़ गई। ऐसी स्थिति में किसान कर्ज नहीं चुका पाते हैं, इसलिए सरकार को किसानों को कम ब्याज दर पर लोन देना होगा और कर्ज वसूली में भी राहत प्रदान करनी होगी। सरकार ने 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है, इसलिए सरकार को नीतियां बनाते समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखना होगा। किसानों की इनकम डबल करने के लिए सरकार को कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी रिफॉर्म्स वाले 3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, तभी किसानों की आय 2022 तक डबल की जा सकती है। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम अपने आने वाले वीडियोस में चर्चा में लाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।